चाहे कोई कैसा भी स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी जो हमने कमज़ोर तरीन स्टूडेंट जिनकी बातचीत अभी सुनी कि भाई उनसे पूछा क्यों आप पास नहीं कर सक रहे या क्या वजह है, वो अपनी अपनी वजह बयान कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके दिल का हाल पूछेंगे, बैठ जाएं, तो कोई किसी के दिल का हाल पूछें, ये भी सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, वो भी काफ़ी सारे और लोग भी हैं सेक्शन के अंदर, तो किसी से आप पूछें आप फेल होना चाहते हैं, आप फेल होना चाहते हैं? तो दिल से तो कोई भी नहीं चाह रहा कि मैं फ़ेल हो जाऊं। बेशक वो नहीं पढ़ रहा घर जाके, क्योंकि उससे कोई रूटीन बन ही नहीं पा रही। वो जिस दिन पढ़ने के लिए बैठता है तो वो जो चीज़ खोल के सामने लाता है तो पता लगता है कि उसको तो वो कोई चीज़ इतनी समझ ही नहीं आई हुई, अगर वो कोशिश भी करता है। अव्वल तो वो ऐसे ही टाइम को जो है वो गुजार रहा है जिसके ये वाले हमने जो भी मार्क्स देखे कि कोई सब्जेक्ट उनसे पास नहीं हो पा रहा, इंतहाई कमज़ोर पढ़ाई की सिचुएशन, और वहाँ से निकलना। ये नहीं है कि वहाँ से निकला नहीं जा सकता इस टाइम पे। आज अगर हमारे पास 10 मार्च है तो 10 अप्रैल, 10 मई और 10 जून 3 महीने एग्ज़ाम में। फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने का मतलब 90 डेज़। तो ये इतना कम टाइम नहीं है कि हम ये कहें कि इसमें से आप इस प्रॉब्लम में से निकल नहीं सकते। अगर मैं आके 10 मई को ये वाली बातचीत कर रहा हूँ तो फिर बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर 3 महीने पहले आपको हम कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इसमें से निकलने का क्या तरीका है, तो वो बातचीत समझी जा सकती है और उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन करना किसने अमल? आपने। आपकी जगह आपके वालिद साहब को हम ये बात समझाएं, वो इतना ही कह सकते हैं, वो कहेंगे जी मैं कह सकता हूँ इसको, इसकी फ़ीस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। वालदा को कहेंगे वो भी यही जवाब देंगे, बड़े भाई को कहेंगे वो भी यही जवाब देंगे, टीचर से पूछेंगे वो कहेंगे जी मैं तो सब कुछ बोर्ड पे करवाता हूँ, ये नोट भी करते हैं, घर लेके जाते हैं, फिर ये तैयार नहीं करते। तो किसी भी चीज़ को टेक्निकली आपको समझना चाहिए सबसे पहले कि वो कमज़ोरी आपकी बनी कैसे है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप इस कमज़ोरी को कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे। और किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो फेडरल बोर्ड है या कोई और बोर्ड, इसके एग्ज़ाम में अपीयर होना ये बहुत सोच समझ के होना पड़ता है कमज़ोर स्टूडेंट को। और अभी कोरोना टाइम्स में जो एग्ज़ाम होना है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। आसान उसके लिए जिसने तैयारी की हुई है, और जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए ये एक ख़तरनाक एग्ज़ाम है। हम ये नहीं कह रहे कि मुश्किल एग्ज़ाम है, मैं लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहा हूँ, ख़तरनाक एग्ज़ाम है उसके लिए। वो क्यों? नहीं पढ़े वाली बात नहीं, आप टेक्निकल रूल्स को भी समझें ना बोर्ड के। इस दफ़ा अगर आपने एक पेपर फ़ेल किया, 6 देने हैं ना पेपर, तो एक पेपर फ़ेल किया तो 2 फेल होके आएंगे। अगर आपका मैथ 2 फेल होता है तो देने जब आपको सप्ली में पढ़ेंगे तो मैथ 1 भी साथ देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अगर उसके साथ फिज़िक्स 2 फेल होता है मैथ 2 के साथ, तो फिर मैथ 1, मैथ 2, फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, 4 पेपर हो गए। आ रही बात समझ आ रही है सबको? कितने पेपर्स हो गए? 4। बोर्ड का रूल है जो 2 से ज़्यादा पेपर में फ़ेल हो वो फुल फेल है। अभी बात समझ आई? जो 2 से ज़्यादा पेपर्स में फ़ेल होगा वो फुल फेल है। 3 सप्लियाँ जिसकी आ गई उसके सारे पास शुदा पेपर भी फ़ेल हो गए। उसकी इस्लामियात जो पास थी वो भी फ़ेल हो गई, उसकी उर्दू जो पास थी वो भी फ़ेल हो गई, इंग्लिश अगर कोई पास की थी वो भी फ़ेल हो गई, ख़त्म हो गई बात। अब अगले एग्ज़ाम में आपने 12 के 12 पेपर देने। ये तो कोरोना के 6 पेपर थे ना, इसमें 6 किए थे उन्होंने, 6 आपके पीछे से वो एग्जेम्प्ट करके लाए हैं आपको आगे। हुकूमत का क्या डिसीजन था कि फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इनको आगे हम सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जितने नंबर ये सेकेंड ईयर के पेपर में लेंगे उतने ही इनको फर्स्ट ईयर के पेपर में दे दिए जाएंगे। अगर आपके 80 नंबर आ जाते हैं मैथ में 100 में से, मैथ 2 में, तो मैथ 1 में भी आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। 40 आते हैं तो 40 उधर भी मिल जाएंगे।
लेकिन इधर फेल होते हैं तो उधर भी फेल हो जाएंगे। अभी बात समझ आ गई? ये टेक्निकल रूल है। सबसे पहले इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके एक से ज़्यादा पेपर फेल हुआ इस दफ़ा सेकेंड ईयर में तो आप फुल फेल हो जाएंगे। फिर आप 2022 में जाके, या इसका अगर सप्ली इम्तहान होता है सप्लीमेंट्री, तो उसमें 12 के 12 पेपर्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा। फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, कंप्यूटर साइंस 1, कंप्यूटर साइंस 2, या अगर किसी की केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, उर्दू 1, उर्दू 2, इस्लामियात और पाक स्टडीज़। गिन लिए पूरे कितने पेपर बने? 12। तो अभी 6 पास नहीं हो रहे तो 12 कैसे होंगे? अभी तो कॉलेज खींच तान के आपको बुला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर तो कोई आपको कॉलेज में दाखिला भी नहीं दे सकते, एक्स कैंडिडेट हो गए, कॉलेज में नहीं बिठा सकते, किसी एकेडमी में बैठ के तैयारी करेंगे। ऐसा ही होगा ना? कहाँ बैठ के तैयारी करेंगे? एकेडमी में जाएं ना जाएं को पूछता ही नहीं। अक्सर एकेडमीज़ ऐसी हैं, हाँ हूँ करते रहे, ऐसा है या नहीं है? यहाँ तो खींचा तानी लगी रहती है ना, ठीक है कि मैडम शाजिया ने छोड़ना नहीं आपको कि छुट्टी की, किधर थे, कहाँ थे, क्यों छुट्टी की। लेट आने पे भी वो पकड़ रहे हैं, अज़हर साहब अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपको ये सहूलत है, ये तंगी नहीं है, तो ये सहूलत आपसे निकल जानी है हाथ से। फिर जाएँ तो ठीक है, जब मर्ज़ी उठें जाएं, एकेडमी जाके पढ़ के आएँ। 12 पेपर नहीं पास होते फिर 12 में से फिर 3 फेल हुए, उन्होंने फिर फेल कर देना। उन्होंने कहेंगे अगले साल अपीयर हो जाएं 12 में, जितनी मर्ज़ी दफ़ा फ्रेश अपीयरेंस करें। ये सबको क्लियर हो गया? अब ये तरीका समझें कि यहाँ से उठने का तरीका क्या है। तक रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद भी तो पेपर दे के भी तो अच्छे दिन गुजारने हैं ना घर में। अगर आप उसी दिन बता दें कि मैंने पास नहीं होना, तो वहाँ तो हालात ख़राब हो गए। तो आपने 2 महीने और अच्छे गुजारने हैं, रिज़ल्ट आने तक तो आप कहेंगे पास हो जाऊँगा, पेपर मेरे ठीक हुए। पेपर की शीटें ला के निकाल लें ना, अभी जो पहला मैथ का दिया मैं वो शीटें दिखाएंगे आपको। मैंने उन्होंने कहा था तस्वीरें खींच के घर भेजें, व्हाट्सएप करें। तो इन्हीं में से जो कह रहे हैं कि हमारा पेपर पास हो जाएगा, तो वो हमने पेपर देखें, 2 पेज से ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। तो अब आप खुद देख लें, जिसने 2 सफ़े से ज़्यादा लिखे नहीं है पेपर में, उसे नहीं पता कि मैंने फेल होना है। उसे पता है कि नहीं पता, लेकिन वो एक झूठ के ऊपर ये वाला टाइम गुजारना चाह रहा है कि आज का दिन भी अच्छा गुजर जाए, कल का दिन भी अच्छा गुजर जाए, जिसमें कोई ना पूछे, बस हो रहा है, चल रहा है, देखेंगे जब रिज़ल्ट आएगा। तो उसके बाद क्या होगा? फिर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसा ही है ना, घर वाले कुछ कह के ला के 2-4 दिन, हफ्ते बाद चुप कर जाएंगे, रो धो के चुप कर जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। तो सबसे पहले अपने अंदर ये एहसास जाग जाना कि मेरी हालत कमज़ोर है और मुझे यहाँ से इसको ठीक करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो शख्स लाहौर जा रहा था, लेकिन वो जाते हुए गलती से पेशावर वाली सड़क पे चढ़ गया, तो थोड़ी दूर जाके उसे एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पे आ गया। अब वो कितनी जल्दी वहाँ से वापस मुड़ता है, वहाँ से उसकी दुरुस्तगी शुरू होगी, उसका रास्ता ठीक होगा। तो वो जो आप रोज़ का दिन गुजार के रात को जाके सो जाते हैं ना, तो एक परेशानी खटक दिल में रहती है कि हालात ठीक नहीं है। रहती है या नहीं रहती है? दिल परेशान रहता है ना। तो उसको ठीक करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है कि आप कहीं ना कहीं से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। आप 2 चीज़ें इसमें आपने समझनी है। पहली चीज़ एक ये है कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, इस तरह के, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जिस दिन आपको कोई टीचर समझाता है ना, अगर आप उससे अगले 24 घंटे के अंदर इसको याद नहीं करते, तैयार नहीं करते, तो ये आपके जहन से निकल जाता है। दोबारा इसको फिर याद करने के लिए आपको रट्टा मारना पड़ता है। रट्टा ऐसे ही होता है कि वो आज याद रहा, कल हो सकता है ना याद रहे, उसके पीछे बेस कोई नहीं होती। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को आपको रोज़ाना, जैसे उसने स्टूडेंट ने बताया कि जी रोज़ाना का काम रोज़ करना पड़ता है।
ये मुझे समझ आई इंटरमीडिएट में आके। तो ये बिल्कुल उसने ठीक बात बताई है आपको कि अगर आप आज से भी शुरू करें तो आपको पहला टॉपिक करना पड़ेगा, चाहे आप उसमें यहाँ के टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे आपको बाहर से अरेंजमेंट करते हैं, कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं, कोई टीचर घर पे बुलाते हैं, जो भी कोई बंदोबस्त करते हैं, लेकिन वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज वालिद साहब से जाके ये चीज़ डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत 31 अगस्त को रिज़ल्ट आ रहा है तो उसकी शाम को जो हाल होना है उससे ये बेहतर है। उन्होंने कहा जी हालत बिल्कुल मेरी पतली है मेरी पढ़ाई की, लेकिन अभी 3 महीने हैं, मुझे ये चीज़ आप अरेंज करके देंगे तो मेरी पढ़ाई ठीक हो जाएगी। आज सच बोलना आपको 4 महीने बाद 5 महीने बाद की जो हालात हैं उससे बचा सकता है, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे कबूतर की तरह कि बिल्ली आ गई है तो वो गुजर जाएगी, तो बिल्ली तो 10 जून को आ जाएगी पंजे खोल के। समझ आ रही है बात मेरी? तो पहला आपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करना है। अगर फिजिक्स का पहला टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में गॉसेस लाया तो आज उसको समझ के आज ही याद करना, उसको लिख के अपने आप को चेक कराना, अपने आप को कि मैंने ठीक लिखा है। अपने आप को कैसे चेक कराते हैं? किताब खोल के उसके साथ मैच करना शुरू कर दें, नोट्स खोल के उसके साथ मैच करना शुरू कर दें, देखें आपने ठीक लिखा है कि नहीं। पहला टॉपिक ठीक लिखा कि उसको टिक कर दें, ठीक हो गया, दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं। रोज़ एक सब्जेक्ट का आप एक टॉपिक करना शुरू करें। मैथ की रोज़ एक एक्सरसाइज कर लें, आधी एक्सरसाइज भी कर लेंगे बड़ी एक्सरसाइज में से तो ये अनफ है। अभी भी सर से पूछे मैंने ये काम करना है, सबसे पहले उसमें सीरियसनेस चाहिए। अगर किसी ने ज़बरदस्ती आपको इधर दाखिल कराया है कि चलो भाई जाओ प्री इंजीनियरिंग कर लो, प्री मेडिकल कर लो, जाओ ICS कर लो, तो बिल्कुल उनके साथ भी आपको सच बोलना चाहिए था आज से तकरीबन 2 साल पहले कि भाई मेरे से ये नहीं होना। लेकिन हमारे बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो माशरती तौर पे इस तरह दबे हुए होते हैं कि घर वालों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना उनको मुश्किल लगता है। फिर हमारे स्टूडेंट जो 10वीं पास करके आते हैं उनको समझ ही नहीं होती कि इन सब्जेक्ट्स का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। हम बहुत सारी मिसालें दे के समझाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि एक नाला आपने देखा है 2 मीटर चौड़ा है, दौड़ के आए इसको पार कर ले। हम कहते हैं ये मैट्रिक है और FSC इसकी निस्बत दरिया है, जितनी मर्जी छलांगे मारें इसने पार नहीं होना, ऐसे इसको तैर के पार करना पड़ता है। तो तैरने के लिए आपके हाथों के मसल, जिस्म के मसल, ये सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन रिक्वायर है। आ रही है बात समझ? तो हम वो छोटी छोटी मिसालों से हम समझा रहे होते हैं कि ये आप जो सब्जेक्ट रख रहे हैं, आपके नंबर हैं 55%, आप जो सब्जेक्ट रख रहे हैं प्री इंजीनियरिंग के, ये आपको सूट नहीं करेंगे। 60% वाले को भी यही समझाते हैं, 65 वाले को भी यही। ये आपकी ज़्यादातर क्लास ऐसे ही मार्क्स वाली है ना, तो हम समझाते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उसमें से लोग कर भी जाते हैं। तो वो करने वाले कैसे करते हैं, वो तरीका उन्होंने बताया आपको कि रोज़ का काम मैं रोज़ करता रहा, तो आज उनके लिए मुश्किल नहीं है। आपके लिए मुश्किल ये है अगर आपके मैथ में 9 नंबर आए हैं 100 में से, तो इसका मतलब है आपको एक चैप्टर भी ठीक तरीके से नहीं आता। बात समझ आ रही है ना? अगर मुझे एक सब्जेक्ट नहीं आता, मेरा खुद अपना सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, मैं बैठ जाऊँ ठीक है कंप्यूटर साइंस के पेपर में जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है, तो मैं अपने इर्द गिर्द के 4, 5 से 3 घंटे में इतनी चीज़ें पूछ लूँगा कि 9-10 नंबर आ जाए। ये है 9-10 नंबर की कहानी। हमें पता है उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता। फिज़िक्स में 7 नंबर हैं 85 में से, तो एक चैप्टर भी नहीं आता है, तो तुक्के मार लिए MCQs में, कुछ इधर उधर से पूछ लिया तो आ गए वो उसमें से। बाकी इतना आपने स्टेमिना अपनी पढ़ाई का डेवलप ही नहीं किया कि आप 3 घंटे बैठ सकें पेपर के अंदर। आप बैठते हैं, आधे घंटे बाद आपको ये होता बस किसी तरह टाइम ये गुजरे मैं निकलूं।
ये 7, 9, 10, 15, 16 नंबरों वाली, ये मैं वो कहानियाँ आपको बता रहा हूँ जो ओरिजिनली आपके अंदर चल रही होती हैं। हम भी 26-27 साल से इसी एज ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता आप लोग कौन है। ठीक है, नाम बदल के वो आ जाएं रोज़ के ये अहमद है तो ये यासिर है तो वो कलीम है तो ये, वो नाम ही बदले होते हैं, बाकी शक्लें बदली होती हैं तो सारे एक जैसे हमारे लिए वो स्टूडेंट। तो हर साल उनका रवैया पढ़ाई की तरफ ऐसा ही होता है, लेकिन हम हर साल ये वाली बातचीत समझा के उनमें से अक्सरियत को पास करवा लेते हैं, ये भी हम करते हैं। आप जितने मर्ज़ी रिज़ल्ट खोल लें हमारे, तो हमारा आपको अक्सर रिज़ल्ट FSC के सेकेंड ईयर के 90% से ऊपर मिलेंगे। 20 साल में चंद एक रिज़ल्ट ऐसे होंगे जो 90 से क्या होंगे, नीचे के होंगे, ज़्यादातर ऊपर है। अभी आपकी क्लास का रिज़ल्ट खोलें तो आप खुद बताएं क्या रिज़ल्ट बनेगा परसेंटेज में, कितने पास हुए थे पूरी तरह से? 20% भी नहीं बनेगा रिज़ल्ट। ऐसा ही होता है हर साल, B4 का, B6 का, B7 का, B8 का, B9 का, इसी तरह A4, A5, ये सारे ऐसा ही होता है। लेकिन जब तक हम ये बात नहीं समझाते और आपके दिल में ये बात नहीं उतरती, उस वक्त तक आप काम करना भी शुरू नहीं करते। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब इस दिन के बाद जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो अपने आप को उस रास्ते के ऊपर डाले कि वो पेशावर से जाता हुआ वापस मुड़े कि मैंने लाहौर जाना था। और आपने ये नहीं देखना कि ये 10 चैप्टर की किताब है, ठीक है, ये मैथ की आपकी जो है वो 7 चैप्टर हैं बड़े बड़े, ये नहीं देखना आपने ये देखना आज के दिन में मैंने क्या काम करना है। बस आपका फोकस होना चाहिए कि आज के दिन में मेरा जो काम है वो पूरा हुआ या नहीं। आपने 4 बजे करना शुरू किया घर पे बैठ के, 8 बजे तक मुकम्मल हो गया, आज़ादी है। 8 के बाद जो मर्ज़ी करें, 7 बजे मुकम्मल हो गया, जो मर्ज़ी करें, ऑफ़ कर दें उसे, उस दिन का काम मुकम्मल कर लें। आज की आधी एक्सरसाइज, एक टॉपिक फ़िज़िक्स का, एक कंप्यूटर साइंस का या एक केमिस्ट्री का, ठीक है, एक इंग्लिश की चीज़, इसी तरह उर्दू की, ये सारी चीज़ें अपने पास तैयार करके एक बार करना शुरू करें। फिर कमज़ोर स्टूडेंट की एक और निशानी होती है, उसका बैग खोलें तो उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती, ना उसके पास नोट्स हैं, ना उसके पास किताबें पूरी हैं। तो सबसे पहले जाके अपनी इन चीज़ों को पूरा करना, हर एक से पूछना कि अगर आपके पास चीज़ पूरी नहीं है तो तुम्हारे पास फ़लाँ चैप्टर के नोट्स हैं, आपके पास जिससे मिले उन्हें कहें मुझे छुट्टी के बाद टाइम देना है 15 मिनट का, मैं फ़ोटोकॉपी करा लूँगा। अपनी चीज़ों को पूरा करना, घर में जाके जो पढ़ने की जगह वहाँ चीज़ें पूरी करें, मुकम्मल करें कि एनुअल एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें मेरी मैथ की हैं, ये फ़िज़िक्स की हैं, ये कंप्यूटर की हैं, ये केमिस्ट्री की हैं, ये इंग्लिश है। अगर कमांड से तैयार कर रहे हैं तो वो किताब पूरी होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। काम को फिर मुकम्मल करने की आदत डालें कि आपने, अब अगला ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टॉपिक याद करते हैं, लिखते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ आप कहते हैं हो गया, अक्सर लिखते ही नहीं हैं, अपने आप को ज़बानी सुनाते हैं। अपने आप को ऐसा करते हैं या नहीं करते? दिल ही दिल में अपने आप को क्या करते हैं? ज़बानी सुनाते हैं। ये सबसे बड़ी तलवार है जो अपनी पढ़ाई पे इंटरमीडिएट में कोई स्टूडेंट चलाता है। अगर आपको उस वक्त ये, आपके बाद ये करते हुए आपको ख्याल आए कि मैं ज़बानी अपने आप को सुना रहा हूँ, ठीक है, तो ये फ़िक्रा जहन में ले आना कि मैं अपनी पढ़ाई पे तबाही फेर रहा हूँ। ये पेपर में जाके जो ज़बानी सुना रहे हैं ना, ये याद नहीं रहता। क्यों? वहाँ एक टॉपिक तो नहीं याद करके जाना ना, कितने टॉपिक्स याद करके जाने? कोई 6, 7, 8, 10 चैप्टर ऐसे ही करके जाना है ना, तो वो सब मिक्स हो जाता है। जब लिखा हुआ होता है तो वो मिक्स नहीं होता, उसको लिख के तैयार करना है, उसका लेवल वहाँ तक लाना है कि भाई जैसे आप अपना मोटरसाइकिल ठीक करवाने जाते हैं ना मैकेनिक से, तो उसे कहते हैं कि ट्यूनिंग करें, ये करें, वो करें, तो जब तक काम वो मुकम्मल नहीं कर देता तो उस वक्त तक आप उसकी जान छोड़ते हैं? क्वाद में जाके उसने अभी हेड भी बंद नहीं किया, आप कहें चलो छोड़ो मैं लेके जा रहा हूँ मोटरसाइकिल, चाहे वो कहता है इसमें स्टार्ट ही नहीं होना। तो अपनी पढ़ाई के साथ आप ऐसे कर रहे हैं कि टॉपिक पूरा हुआ नहीं हुआ, उठ के भाग गए, मोबाइल पे फ़ोन आ गया दोस्त का या जो कुछ भी हुआ तो आपने उसे छोड़ा और अपना काम शुरू कर दिया। और बहुत सारे कमज़ोर ने तो पढ़ाई
दिल से उन्होंने छोड़ी हुई है, उन्हें पता है होना क्या है। तो इसलिए इस बातचीत को आपने अभी ऐसे लेना है कि यहाँ से आपका एक रीस्टार्ट है, न्यू स्टार्ट है। अपनी लिस्ट बनाएं चीज़ों की और वो करें। अब ये मेरे से सुन लें, इसमें ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जिसको सेकंड ईयर के मैथ में 3 चैप्टर आते हो ना, ठीक 3 चैप्टर, वो फेल नहीं होता। और 4 चैप्टर जिसे फिज़िक्स के आते हैं वो भी फेल नहीं होता। 4 चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स हैं? अभी तो रिड्यूस सिलेबस है। मेरा अपना ख्याल है उसमें 20 टॉपिक नहीं होंगे। और जिसको टॉपिक आता है वही शॉर्ट क्वेश्चन करता है ठीक, वही MCQ ठीक करता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाएं ये 20 टॉपिक करके। तो 20 टॉपिक कितने दिनों में हो जाएंगे? एक रोज़ करेंगे तो 20 दिन में हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी है, कोई आपको आके ऐसे नहीं पढ़ा सकता। क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले आप वही कह रहा हूँ, आप पहले एक्सरसाइजेस तैयार कर लें, ठीक है। जब आपकी एक्सरसाइजेस तैयार हो जाएं तो फिर आप सर से मशवरा करें कि इसके MCQs की तैयारी मैंने कैसे करनी। उसके लिए अलहदा से बुक्स भी हैं। कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा MCQs दिए हुए हैं, तो उन MCQs की प्रैक्टिस से होता है। तो जिसको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो MCQ को आसानी से कर लेता है। जब आपको चैप्टर के ऊपर अबूर नहीं होता तो MCQ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पहले आप एक्सरसाइजेस को तैयार करें, उसके बाद आप जाएं किसकी तरफ? MCQs की तरफ बैठ जाएं। तो बस ये यहाँ पे मैं बातचीत को मुकम्मल कर रहा हूँ। अभी आपने दोबारा से ये पढ़ाई शुरू करनी है। सब ने पास होना है या नहीं होना? आवाज़ कोई नहीं आ रही। पास होंगे सारे? कितने दिन की पढ़ाई है टोटल? यहाँ से 3 महीने की, 90 डेज़ की। रोज़ का काम आपने रोज़ करके अपने आप को तसल्ली उस वक्त देनी है जब काम ख़त्म हो जाए। उससे पहले आप उठ के किसी और काम पे गए तो याद रखें कि आपने वो दिन भी अपने फेल की तरफ एक और कदम बढ़ाया। जिस दिन काम पूरा करके उठे आपने अपने पास होने की तरफ एक कदम और बढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत समझ आई होगी। हमने इसको रिकॉर्ड इसीलिए किया है कि इसको हम अपलोड करके और बच्चों तक भी जो है इसको पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।